और चौहान ई रिक्शा सर्विस सेंटर के समीप आप सभी के समक्ष हम पहुंचे हैं और बातें करेंगे कुछ इस चौहान ई रिक्शा के संबंधित बातों को लेकर। पहले ही दिन उद्घाटन के क्रम में एक कस्टमर पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। EMI पर ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं? किस्त पर ले रहे हैं। तो एक रोजगार का साधन आपके लिए अच्छा सा हुआ ना? हाँ, अच्छा हुआ। आपने बीवी के साथ आए हुए हैं यहाँ पे जी। तो किसके नाम से ई रिक्शा ले रहे हैं? हम अपने बीवी पे नाम। तो आप अपने नाम से क्यों नहीं ले रहे हैं? अपने नाम से ले लेंगे। आप इस गाड़ी को चलाइएगा, अपना बॉडी का इंश्योरेंस कराए हुए हैं पहले से? जी नहीं। तो इंश्योरेंस कराना चाहिए कि नहीं आपको? करा रहेंगे। और इनके ऑनर भी है साथ में, इनसे बातें करने के उमेश चौहान जी हैं। आप इस चौहान ई रिक्शा सेंटर के आप ऑनर हैं उमेश चौहान जी। आपको कैसे ख्याल आया कि ई रिक्शा का यहाँ पे एक शोरूम खोलना चाहिए? दूर दराज से लोग लेकर यहाँ पे आते हैं आपके कस्बों में। आप देखते होंगे दिन भर में लगभग 100-150 गाड़ियाँ ई रिक्शा आपके नज़र में आती होंगी। तो आपको कैसे ख्याल आया, किसके सलाह से आप ई रिक्शा का शोरूम का उद्घाटन किए हैं? हम लोग सोचे कि यहाँ से सिवान कम से कम 50 किलोमीटर पड़ रहा है, छापरा 50 किलोमीटर पड़ रहा है, गोपालगंज 50 किलोमीटर पड़ रहा है और पब्लिक जाने में हिचकिचा रही है और बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं और वो गाड़ी सबको चाहिए ही चाहिए क्योंकि एक बिजनेस होना जरूरी है। तो हम सोचे क्यों नहीं यहीं पे खोल देते हैं, तो खोल दिए और आज उद्घाटन था। भाई साहब ने आकर बुकिंग करा लिया और ले रहे हैं आज गाड़ी। और इस पे कितना लोड सहेगी आपकी गाड़ी? ये जो है कितना कैपेसिटी है, क्षमता कितना है गाड़ी का? इस बाहुबली कंपनी के 7 क्विंटल कैपेसिटी है। 7 क्विंटल। और 7 क्विंटल से ओवर इमरजेंसी में अगर कोई लाद दे तो क्या इसमें इफेक्ट पड़ेगा इस गाड़ी पे? 7 से 8 क्विंटल हो सकता है क्योंकि सभी गाड़ी से मजबूत इसका मोटर है और बैटरी 150 एम्पियर का बैटरी है। इसका क्या बजट है, क्या लागत है, कितना डाउन पेमेंट है, कितना EMI आएगा, इस बातों को रखें। जितने कंपनियां अगर EMI पे कर रही है ना उससे सबसे कम EMI हम ले रहे हैं और गाड़ी दे रहे हैं। आप फाइनेंस कीजिएगा? जी, फाइनेंस कर। फाइनेंस कौन सी कंपनी है जो आपकी इस ई रिक्शा को फाइनेंस करेगी? कंपनी का नाम बताइए। हमारे 2-3 कंपनी है जो अभी पैसा लो से हो रहा है। जी जी। और बाइक बाजार से हो अब रहा ये है। क्लियर नहीं हो पाएगा कौन सी कंपनी फाइनेंस करेगी? नहीं अभी ये हुआ है ना, पैसा लो से हुआ है। तो कंपनी अगर जो फाइनेंस करेगी, बाई चांस किसी भी कस्टमर के पास वक्त पे पैसा ना हो तो इसमें क्या पेनल्टी लगेगा? या कस्टमर 2-4 दिन के लेट से ड्यूज जमा करेगा तो उसमें कोई प्रावधान है? नहीं, 2-4 दिन हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन तो वो जो ले रहा है उसको भी तो हो जिम्मेवारी कि पैसा समय से पहुंचा दे। इसका हमारे क्या कंपनी है? व्हीकलेज बताइएगा कितना वक्त तक के चलेगा? 4 साल, 5 साल, 10 साल, 1 ये साल? तो चलाने के ऊपर है। अब कैसा ड्राइवर मिल रहा है, धो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, लेकिन ऐसे हम लोग गारंटी 3 साल का दे रहे हैं कि और 3 साल तक इसमें कुछ नहीं होगा। चार्जिंग सिस्टम के बारे में कुछ बताइए, कहाँ पे चार्ज होगा? ये अपने घर पे खुद लोग घर पे करेंगे? खुद चार्ज करेंगे और 5 से 6 घंटा चार्ज करेंगे, रात को लगा दें और दिन भर घुमाएं। लखनऊ पंचायत के मुखिया जी हैं फिरोज आलम जी, स्थानीय पंचायत है। आपका पंचायत स्मार्ट होते जा रहा है, कई एजेंसियां खुल गई, अब ई रिक्शा खुला, यहाँ पे कोई तेल उल की आवश्यकता नहीं है, वो भी कम कीमत में बिल्कुल परिवार चल सकता है। सबसे पहले आपके जो ये सोशल मीडिया, आप लोगों का बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग जो है अच्छी चीज़ को दिखाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये रोज़गार बिल्कुल है और कह रहे हैं कि जिसको ऊपर वाला अगर ये करे तो कौन रोकने वाला है। मेहनत तो कोई करेगा तो ज़रूर उसका फल मिलेगा। और हम कहेंगे ख़ास तौर से मुबारकबाद के लायक हैं उमेश चौहान के भाई लोग, जो इनको सहयोग करके और इस ये पे बनाए हैं कि आज एक ई रिक्शा के ऑनर बने। ये बड़ी खुशी की बात है। कल उप मुखिया थे हमारे, आज एक ई रिक्शा कंपनी के एक एजेंसी का ऑनर बने। दूसरी बात कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक सौगात है कि अब ये आदमी जो है अगर सिवान जाते तो ये धक्का खाते खाते रह जाते। हो सकता था कि कोई इनको दलाल मिल जाता, ठग लेता और ये ले पाते कि नहीं, इनके पास जो मनी था वो भी जमा कर पाते कि नहीं, कोई छीन लेता कि फंसा लेता। यहाँ तो ये जान रहे हैं ना कि भाई यहाँ ठगाना नहीं है। उमेश चौहान है जो मुखिया हैं और ये कहीं हमारा पैसा लेके नहीं भागेंगे। तो ये लोगों के लिए, ख़ास तौर से गरीब, कमज़ोर, सीधा साधे लोगों के लिए सौगात है और बहुत मतलब खुशी की बात है कि लखनऊरा, और आपको तो मालूम है कि ये सारे पंचायत में लखनऊरा पंचायत भी 1 नंबर में सरकार ने चुना है और हमको लग रहा है कि आज तरक्की में भी लखनऊरा 1 नंबर में जा रहा है ये पंचायत। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जनता जो लोग इससे जुड़े हैं, एक तो सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें तेल और ये नहीं लगता, डीजल पेट्रोल नहीं लगता है, ये फ्री में चलती है सिर्फ चार्ज करने पे। तो लोगों को जो भी कमाएगा उसको सेव हो जाएगा और उसके लिए वो जो है इसका पोल्यूशन भी नहीं है। दूसरी बात है कि उसका पैसा सेफ होगा।
सेफ होगा तो उसका घर परिवार चलेगा और वो MIM जो है वो बढ़िया से भर लेगा। और मुखिया जी जो लोग सस्पिशन में हैं इस ई रिक्शा को देखकर कि लें या ना लें, तो उन लोगों के मोटिवेशन के लिए आप क्या वो कहिएगा? एकदम निर्भीक मतलब होकर लें। एकदम बेफिक्र बेझिझक आप ये लें, क्योंकि इसका वारंटी हम लोग भी हैं। ये नहीं है कि हम लोग आ गए यहाँ उद्घाटन कर दिए, नहीं, हम लोग भी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उमेश मुखिया के साथ साथ हम लोग भी उसमें हैं और हम लोग उसमें साझेदारी हैं। एकदम बेझिझक लोग आए, एकदम बेझिझक आए। मैं कह रहा हूँ, फिर आपको कह रहा हूँ कि लोग आप जैसे आदमी तो नहीं, लेकिन सिवान जाके कुछ सीधे साधे लोग खरीदने जाएंगे और जो 20,000 लेके गया है वो भी दलाल ले लेगा, अब बेचारा को दौड़ा देगा। ऐसा कई हुआ है। तो यहाँ और बहुत तुरंत हम लोग जो है इसमें जो एक बैटरी वाली जो स्कूटी आ रही है वो भी हम लोग लेके आएंगे कि लोग आसानी से यहाँ ले ले और लोगों को फायदा हो। तो बैटरी वाला स्कूटी का एजेंसी क्या आप खुलिएगा? नहीं, ये हमारे उमेश मुखिया इसी में खुलेगा, इन्हीं के कर कमलों द्वारा खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुखिया जी एक तरह से कहा जा सकता है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, जी। कम लागत ज्यादा फायदा। इसका मतलब यही हुआ जो बड़े बड़े बिजनेस का क्लासे करते हैं, बिकम करते हैं, मतलब इसमें एक अच्छा एक जैसे माध्यम हो गया रोजगार का। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेहिचक होकर इस ई रिक्शा से संबंधित सभी बातों को आप दर्शाए इस मीडिया के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ले लोगे ई रिक्शा, आप बताइए? देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए बाजार का होना, यातायात होना अति आवश्यक है। जिस लिहाज से लखनऊ पंचायत हमारा सबसे उत्तम है। हम लोग जहाँ हैं, हमारे पंचायत के बीचों बीच NH गुजरता है। यहाँ बहुत डेवलपमेंट बाजार है, राष्ट्रीय पहचान है इस बाजार के। बड़ी दूर दूर से व्यवसायी आते हैं और व्यवसाय करने के लिए, और यहाँ गाड़ियों का तांता लगा रहता है। जैसे यहाँ 2 बोरा प्याज खरीदे, आलू खरीदे, शादी विवाह में कहीं ले जाना है तो 200 रुपये लिए और जगतपुर महुआरी कहीं भी चले गए तो हमारी लाद सकते हैं। हमारी जनता और व्यवसायी सभी लोग खुशी रहेंगे। और जो आज बेरोजगार होकर के युवा इधर उधर घूम रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, वो 2 लाख में अपना व्यवसाय चालू कर लेंगे और 500 से लेकर के 1000 तक रोज कमा। आज उद्घाटन क्रम में ही पहले ही दिन ई रिक्शा लिए आपके और बाहर आइए थोड़ा सा, उसके बाद बैठिएगा। निरंतर आपको बैठकर ही चलाना है, सवारी उठाना है। मुखिया जी के कर कमलों द्वारा, इनके कोमल हाथों द्वारा चाबी को लें और इनका आभार जताएं। और मुखिया जी का काफ़ी योगदान है इस उद्घाटन एजेंसी को खोलने में। उमेश चौहान जी के काफ़ी सराहनीय हैं और साथी हैं। तो आप क्या कहना चाहिएगा? यहाँ पे सीधे फेस यहाँ पर आइए। क्या नाम है आपका? अफजल अली। अफजल अली, कहाँ घर है आपका? मदारपुर। इसका रिस्पांस लेकर दूसरे कस्टमर को भी बताइएगा, मोटिवेट कीजिएगा ना कि लोग आ कर ले। सिवान, छपरा, गोपालगंज से जो लेते हैं पटना जाकर यहाँ से ले सकते हैं। बताएंगे। तो इसमें आपका इंटरेस्ट है जी, तो आप इसका प्रचार प्रसार कीजिएगा ना? जी एकदम करेंगे। तो आप काफी खुश हैं जी। मुखिया जी को क्या कहना चाहिएगा? आप ही के पंचायत के मुखिया, क्या कहना मेरा चाहिएगा? भैया है। तो इनका भी आभार है, मुखिया जी, उप मुखिया जी का भी आभार है, जिन्होंने आपके कस्बे में ही एक बड़ा प्रतिष्ठान यहाँ पे खोलकर एक बड़ा मिसाल कायम कर दिया है। तो आप चौहान जी हैं जो चौहान ई रिक्शा सेंटर के जो मालिक हैं, उनके माता श्री आपके चरणों में सबसे पहले मेरा नमस्कार है। और आपके परम आशीर्वाद से आपके बेटे ने बहुत बड़ा प्रतिष्ठान यहाँ पे कायम किया है। तो क्या कहना चाहिए? बहुत लोग पत्थर के भार गिरा वाला फूल के भार चढ़ाएं लोगन और उन पर आगे में विकास कराएंगे।